हेलो एवरीवन। ये हमारा पैरोल का लास्ट पार्ट है जिसमें हम आगे का देखेंगे कि कैसे हम अपनी टैली में अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखते हैं, कैसे हम उसमें एंट्रीज करते हैं सैलरी की, और कैसे हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स फिर देखेंगे। हमने सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 था पैरोल का, उसमें हमने एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉयज़ का सीखा था कि कैसे हम एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयज़ क्रिएट करते हैं। आफ्टर दैट कैसे हम पैरोल यूनिट्स बनाते हैं, अटेंडेंस कैसे हम प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करते हैं। देन हमने पार्ट 2 में देखा था कैसे हम सैलरी की डिटेल्स पे हेड्स बनाते हैं, देन सैलरी की डिटेल्स कैसे डालते हैं। ये सब हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लिया था। इस लास्ट वीडियो में हमें ये देखना है कैसे हम अटेंडेंस का प्रोसेस करेंगे, कैसे पेरोल प्रोसेस होगा, और लास्ट कैसे हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स देखेंगे। इसके लिए मैंने जो एग्जांपल लिया था, जो हमारा कृष्णा ट्रेडर वाला चल रहा था, वही हम कंटिन्यू करते हैं। बस मैंने एक चीज़ और ऐड की है इसमें कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो नेहा है वो मई में कितने दिन प्रेजेंट है, पारुल है वो कितने दिन प्रेजेंट है, और राहुल है वो कितने दिन प्रेजेंट है, और उसने कितने घंटे ओवर टाइम किया है। मतलब हम जो टैली में एग्जांपल लेंगे वो मई का लेके चलेंगे कि मई की अगर मुझे सैलरी निकालनी है तो वो कैसे मैं कैलकुलेट करूँगी। सबसे पहले हमने पैरोल इन्फो में जाके एम्प्लॉय ग्रुप्स कर लिया, एम्प्लॉय कर लिया, यूनिट कर ली, अटेंडेंस वाला कर लिया, पे हेड कर लिया, सैलरी डिटेल कर लिया। अब मुझे क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पेरोल वाउचर्स दिख रहे होंगे, इस वाउचर्स में जाना है। पेरोल वाउचर्स में अगर आप जाएंगे आपकी टैली में सबसे पहले हमें ये दिख रहा होगा पेरोल का कि ये वाउचर है। सबसे पहले मुझे पेरोल वाउचर में एंट्री करने से पहले अटेंडेंस की डिटेल डालनी पड़ेगी कि अटेंडेंस क्या, कब की अटेंडेंस डाल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ मई का ले रही हूँ, मैंने 1 मई का सब डाला। पेरोल का मैं यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में अटेंडेंस दिख रहा होगा, ये कंट्रोल प्लस F5 से भी हो जाएगा। अटेंडेंस पे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ 1 बाय 1 मैं अटेंडेंस की डिटेल डाल देती हूँ सब एम्प्लॉयज़ की। F2 प्रेस किया, ये मैं 1 मई की सारी डिटेल्स सबकी डाल देती हूँ। 31 मई की मैं सारी डिटेल डालती हूँ। सबसे पहले मैंने नेहा की डालती हूँ। मैंने एग्जांपल में लिया है कि नेहा 31 डेज प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ प्रेजेंट का डालती हूँ। प्रेजेंट कितने दिन है, 31 डेज। जैसे ही मैंने ये किया, एंटर किया, यहाँ पे आ गया उसका 31 डेज वो प्रेजेंट है। ऐसे ही मैं अटेंडेंस में पारुल का डाल देती हूँ। पारुल का मैंने लिया है वो 30 डेज प्रेजेंट है, तो मैंने 30 डे ले लिया, ये मैंने क्रिएट कर दिया पारुल का। देन इसके बाद मैं क्रिएट करती हूँ राहुल का। राहुल कितने दिन प्रेजेंट है, वो है 31 डेज प्रेजेंट है हमारे पास, ये मैंने डाल दिया। साथ ही जो हमने देखा कि राहुल में मैंने लिखा है 31 डेज के साथ साथ उसने 10 घंटे ओवर टाइम भी किया, वो भी मुझे इस अटेंडेंस शीट में डालना पड़ेगा। तो मैं राहुल पे दोबारा से क्लिक करती हूँ, यहाँ मैं उसका ओवर टाइम की डाल रही हूँ। मैंने डाल दिया 10, तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया 10 घंटे। एंटर एंटर कर दिया मैंने, तो ये मैंने सारा अटेंडेंस का उनका डाटा अपनी टैली में डाल दिया। अगर मैं इसको देखना चाहती हूँ, मैं डिस्प्ले में जाऊँगी, आप लोगों को यहाँ पे पेरोल की रिपोर्ट दिख रही होगी। पेरोल की रिपोर्ट में आप अटेंडेंस शीट में जाके देख सकते हैं कि नेहा 31 डे प्रेजेंट है, पारुल 30 डेज प्रेजेंट है, और राहुल जो है 31 डे प्रेजेंट है, साथ साथ उसने 10 घंटे का ओवर टाइम किया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी एंट्री करती हूँ। फिर से मैं पेरोल वाउचर में जाऊँगी। पेरोल वाउचर में जाके ये अटेंडेंस वाला हमें शो हो रहा है। अगर मैं इसका वाउचर खोलना चाहती हूँ, मैं पेरोल के वाउचर में चली जाऊँगी। यहाँ राइट साइड में मुझे पेरोल दिख रहा था, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, या कंट्रोल प्लस F4 कर लेंगे। पेरोल में जो हम एंट्री करते हैं वो हम करेंगे सैलरी पेएबल, कि हमें उनको सैलरी देनी है, सैलरी पेएबल। तो उसके लिए मैं एक लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। आप लोगों को भी पता होगा कि अगर डायरेक्ट मेरे को एक लेजर क्रिएट करना है, उसकी शॉर्टकट की थी Alt+C। मैंने Alt+C किया तो मेरा लेजर क्रिएशन की स्क्रीन मुझे दिख रही है। यहाँ मैं सैलरी पेएबल डाल देती हूँ। सैलरी पेएबल करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा हमारा।
यहाँ पे एक चीज रह गई, यूज फॉर पेरोल्स। ये यूज फॉर पेरोल्स के लिए कर रहे हैं, इसको हमें यस करना है। देन एंटर एंटर प्रेस करती हूँ तो मेरा एक लेजर क्रिएट हो गया, सैलरी पेबल। ये यहाँ पे आ गया सैलरी पेबल। इसमें आ जाएगा प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। अब वो पूछ रहा है नेहा का, राहुल का, पारुल का। जैसे मैंने नेहा किया, अब उसकी मैं अलग अलग सारी पे हेड्स डालने की जगह अगर मैं ऑटो फिल करना चाहती हूँ, आपको राइट साइड में पेरोल ऑटो फिल दिख रहा होगा, Alt+A करो या इसको क्लिक कर लेते हैं तो पेरोल ऑटो फिल हो जाएगा। वो पूछ रहा है प्रोसेस 4 किसके लिए कर रहे हो, हम सैलरी निकाल रहे हैं तो सैलरी कब से कब तक की, 1 मई से 31/5 तक की। एम्प्लॉय कैटेगरी प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है। एम्प्लॉय मतलब ऑल आइटम, मतलब या तो अलग अलग करना है, नेहा का अलग, पारुल का अलग, राहुल का अलग, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑल आइटम ले लेती हूँ। इससे क्या होगा, तीनों का इकट्ठा हमारा निकल जाएगा कि कितनी उनकी सैलरी बनती है। ये एम्प्लॉय नेम से करना है, नंबर से नहीं लेना, मुझे एम्प्लॉय नेम से लेना है। ये किस चीज़ की है, पेरोल, बैंक या कैश लेजर। ये सैलरी पेएबल है तो सैलरी पेएबल लिया। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल हो गई कि कितनी कितनी सैलरी किसकी होगी। जैसे राहुल की बेसिक सैलरी 30,000 हमने ली थी, वो आ गया। DA 17% आ गया, HRA आ गया, मेडिकल अलाउंस आ गया, बोनस आ गया, ओवर टाइम उसने 10 घंटे किया था और 200 रुपये पर घंटा था, 2,000 वो आ गया, नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा आ गया। ये सारा हमारा आ गया। ये पेज छोटा होने की वजह से हमें पूरा नहीं शो हो रहा है। आप अब एंटर करेंगे तो ये टोटल हमें दिख भी रहा है कि 1,76,950 की सैलरी इन लोगों की बन गई। ये आप बैक करके ये सारा देख भी सकते हैं कि इसकी कितनी सैलरी बनी है, नेहा की कितनी, पारुल की कितनी और राहुल की कितनी। ये एंटर किया मैंने, ये एक पैरोल की एंट्री कर दी। अब जो हमने ये सैलरी पेबल सैलरी क्रिएट की है, अब इसको पे भी करना पड़ेगा। उसके लिए या तो आप पेरोल वाउचर से ही, साइड में आप लोगों को ऊपर राइट साइड में दिख रहा होगा काउंटिंग वाउचर, यहाँ चले जाएं या काउंटिंग वाउचर्स में डायरेक्ट जा सकते हैं। पेमेंट में हम यहाँ पे कर देंगे, या तो सिंगल मोड ले लेते हैं या डबल। हम इसको सिंगल वाले को वो कर देते हैं, तो यहाँ डेबिट क्रेडिट में लेते हैं। तो हमें पता है सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पेबल डेबिट। अब ये पूछ रहा है कितनी अमाउंट, या तो हम एक एक करके अमाउंट डालें या ऑटोफिल, यहाँ भी पेरोल ऑटोफिल कर देते हैं। पेरोल ऑटोफिल में फिर वो पूछ रहा है प्रोसेस फॉर सैलरी पेमेंट कब से कब तक की है। वाउचर की डेट 31/5 को करेंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ हम एंट्री कर रहे हैं कितनी पेमेंट कर रहे हैं। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, ऑल आइटम्स इकट्ठा लेके चल रही हूँ। आपको अगर अलग अलग करना है आप इंडिविजुअली भी करके देख सकते हैं। नेहा की अलग, पारुल की अलग, राहुल की अलग। इकट्ठा करना चाहें इकट्ठा कर सकते हैं। पेरोल का लेजर था हमारा सैलरी पेएबल। अब पेमेंट कैश से करनी है कि बैंक से करनी है। अगर आप कैश से करना चाहते हैं आप कैश कर लीजिए, नहीं तो मैं Alt+C करके बैंक से कर लेती हूँ क्योंकि इतनी पेमेंट हम कैश में नहीं कर सकते। बैंक हमारा बैंक अकाउंट के अंडर आ जाएगा। एंटर करके मैंने बैंक का एक लेजर क्रिएट कर लिया। मैं यहाँ बैंक ले लेती हूँ, एंटर करा तो ये आगे सैलरी जितनी थी टोटल उसने उठा ली और ऊपर ये बैंक से पेमेंट हो जाएगी। एंटर किया तो मेरी ये एंट्री हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे मैंने पहले सैलरी पेएबल सैलरी क्रिएट करी, कितनी सैलरी बनती है, देन उसको मैंने पे किया। अब अगर आप उसकी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, डिस्प्ले में जाओ, पेरोल स्टैट्यूटरी इन्फो में जाके देखो। यहाँ पे पेरोल की ये तो स्टैट्यूटरी इन्फो है। आप पेरोल रिपोर्ट्स में जाएं। पेरोल रिपोर्ट्स के अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में अगर आप किसी की पे स्लिप देखना चाहते हैं, पे स्लिप मतलब जैसे जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, सिंगल देखना चाहते हैं या इकट्ठी, जैसे मैं सिंगल पे स्लिप नेहा की देखना चाहती हूँ। ये मुझे नेहा की पूरी पे स्लिप दिख रही है कि नेहा को मैं बेसिक सैलरी दे रही हूँ, DA दे रही हूँ, HRA दे रही हूँ, मेडिकल अलाउंस दे रही हूँ, उसमें से NPS कितना डिडक्ट हो रहा है, उसको ग्रोस कितना है, उसको नेट अमाउंट मिल रही है, वो आपको दिख रहा होगा। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहें Alt+P कर लीजिए, विद प्रीव्यू देखिए इसको। ये उसकी हमारे पास पे स्लिप क्रिएट हो गई। इसका हम प्रिंट निकाल के उसको दे सकते हैं, ऑथोराइज सिग्नेटरी के साइन हो जाएंगे। ये हमारी हो गई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। मैंने आप लोगों को पे स्लिप दिखाई। ये सिंगल पे स्लिप में नेहा की देखी, ऐसे ही आप पारुल या राहुल की भी देख सकते हैं। अब आपको
पे शीट भी देख सकते हैं। पे शीट में जैसे ऑल आइटम में जाके मैं सबकी देख लेती हूँ। पे शीट पूरी शीट इकट्ठी निकल जाएगी कि नेहा में बेसिक सैलरी इतनी है, प्राउड रोल कितनी है, ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। ऐसे ही आप यहाँ पे रोल स्टेटमेंट, बेसिक सैलरी कितनी दी है, फिर बोनस कितना दिया है, किसको दिया है, डीए कितना दिया है, किसको दिया है, वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पेरोल्स में। यहाँ पे पेरोल रजिस्टर भी आपको दिख रहा होगा कि मैंने पेरोल की ये एंट्रीज की हैं, कैसे की हैं। आप इसको एक बार करके देखिए और फिर देखिए समझ आता है क्या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये सारा हमारा पेरोल्स का था। ओके, थैंक यू।